कोई तो नहीं कर सकता है। समझ पाना अलग चीज़ है, जानना अलग चीज़ है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, आप क्या समझे वो नहीं पूछ रहा हूँ। वो भी तो याद नहीं रहा। ठीक है, मॉनिटर थ्रेड के पास होता है या ऑब्जेक्ट के पास होता है? ऑब्जेक्ट के पास। वेट मैथड क्या करता है? एक थ्रेड को ये कहता है कि जिस मॉनिटर में आप लोग उसे छोड़ दो और तब तक आराम से बैठेगा जब तक आपको नोटिफिकेशन ना मिले किसी मॉनिटर के अंदर से। ठीक है, तो मॉनिटर किसका है? थ्रेड का या ऑब्जेक्ट का? तो वेट मैथड किसके पास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास या थ्रेड के पास? ऑब्जेक्ट के पास। नोटिफाई मैथड उसी मॉनिटर से नोटिफिकेशन देने के लिए होता है। उसी मॉनिटर का मतलब किसके पास होना चाहिए? वो एक थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकता है। एक थ्रेड 4 ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है तो 4 मॉनिटर में घुस सकता है। समझाइएगा, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट के 4 अलग अलग मॉनिटर होंगे। ऑब्जेक्ट का मॉनिटर होता है, ये तीनों मैथड मॉनिटर के साथ काम करते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्लास में। केवल बफर क्लास नोट करना है, प्रोड्यूसर थ्रेड कंज्यूमर थ्रेड में कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज है। हो गया समझ आए इतनी बात। मॉनिटर क्या है, क्या पर्पज है मॉनिटर का? मॉनिटर का यूज करेंगे आप रिसोर्सेज को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करने के लिए, साथ में इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, शेड्यूलिंग। जब आप चाहते हैं ओएस किसी भी तरह से शेड्यूलिंग करे लेकिन किसी एक रिसोर्स को उस ऑर्डर में यूज किया जाए जिसमें आप चाहते हैं, तो आप अपना लॉजिक को जिस तरह से लगाएंगे, जब भी कोई थ्रेड किसी मॉनिटर में जाएगा तो आप पहले देखेंगे उसका टर्न है या नहीं है। टर्न है तो उसे काम करके देंगे, नहीं तो वेट मैथड का यूज करके उसे सस्पेंड करा देंगे तब तक कि दूसरा थ्रेड अपना काम ना करते। ठीक है, जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक या सिंक्रोनाइज मैथड कॉल करेगा तो उसे मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर मैथड कॉल हो गया इसका मतलब मॉनिटर मिल गया। ब्लॉक के अंदर आप चले गए इसका मतलब मॉनिटर मिल गया। अभी जो मैंने प्रोड्यूस और कंज्यूम मैथड लिखे, अगर आप उसमें ध्यान से देखें, उसमें जब वो मैथड कॉल हो रहा है तो थ्रेड मॉनिटर के अंदर जा रहा है। जब वेट मैथड कॉल हो रहा है तो वो मॉनिटर को छोड़ दे रहा है। जब वेट मैथड खत्म हो रहा है तो वो फिर मॉनिटर के अंदर आ जा रहा है। नहीं तो उस मैथड के अंदर मॉनिटर के अंदर जा रहा है, बीच में जब तक वेट मैथड चल रहा है तब तक वो मॉनिटर से बाहर है। जैसे ही वेट मैथड खत्म हो रहा है वो फिर मॉनिटर के अंदर आ जा रहा है। वो कल मैंने एक डायग्राम बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मैथड जॉइन। Join method is used to suspend the current thread. Join method is used to suspend the current thread until invoking thread terminates. Until invoking thread terminates, or until invoking thread terminates or specified time is elapsed, or specified time is elapsed. देखिएगा पहले सिंटैक्स।
पढ़िएगा नेक्स्ट लाइन से। समटाइम्स output of a thread, sometimes output of a thread is used as input. Sometimes output of a thread is used as input by another thread. Output of the thread is used as input by another thread. In such cases, thread using the output as input must be suspended until output producing thread is completed. It is achieved पूरे स्टॉप के बाद with the help of join method. It is achieved with the help of join method. सिनेरियो बताता हूँ। मान के चलते हैं ये एक थ्रेड है T1, ये एक थ्रेड है T2। T1 की जो आउटपुट है उसे T2 ऐसे इनपुट यूज करता है। मेन थ्रेड से हमने इन दोनों को स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए T1 पहले चला, T1 ने थोड़ा काम किया, बीच में ये सस्पेंड हो गया। अब जब ये सस्पेंड होगा तो जो कोई दूसरा थ्रेड होगा उसे मौका मिलेगा चलने का। दूसरा थ्रेड कौन है हमारे पास? इसे शेड्यूल कर दिया जाएगा। क्या ये शेड्यूल होना चाहिए अभी? कब तक शेड्यूल नहीं होना चाहिए? जब तक ये खत्म ना हो जाए। अब ये चल जाएगा क्योंकि ये सस्पेंडेड है, अब नहीं चाहते ऐसा हो। उस केस में जब भी ये चलेगा तो इसके अंदर हम जॉइन स्टेटमेंट को जिस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ऐसे T1 डॉट जॉइन। किस थ्रेड के अंदर लिख रहे हैं ये कोड हम? T2 के अंदर। तो T2 होगा करंट थ्रेड, T1 के ऊपर ये मेथड इन्वोक किया जा रहा है तो T1 होगा इन्वोकिंग थ्रेड। अभी मैंने आपको लिखाया दिस मेथड सस्पेंड्स द करंट थ्रेड अंटिल इन्वोकिंग थ्रेड टर्मिनेट्स और स्पेसिफाइड टाइम इज ओवर। अगर ये कोड T2 के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब हम T2 को सस्पेंड कर रहे हैं। कब तक के लिए सस्पेंड कर रहे हैं? जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाता। हमें नहीं पता वो 1 सेकंड में कंप्लीट होगा या 1 मिनट में कंप्लीट होगा या 10 मिनट में कंप्लीट होगा। हमने सिंपल T2 को ये कहा कि जब तक T1 खत्म नहीं हो जाए आपको नहीं चलना है। समझ आती है बात? कई बार हम सेफ गेम खेलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर T1 खत्म हो जाए या फिर इतना टाइम हो जाए, जो भी पहले हो। जैसे चीज़ें आप खरीद के लाते हैं उस पर कुछ वारंटी मिलती है कि इतना टाइम या इतना यूसेज। आप एक गाड़ी खरीद के लाएं, उस पर वारंटी मिलती है 1 साल 2 साल 3 साल या कुछ 1000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या 3 साल जो पहले हो जाए। अब आप 1 महीने में 30,000 किलोमीटर चला दो तो 3 साल की गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे, इसका मतलब है अब हम T2 को सस्पेंड कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक या तो T1 खत्म नहीं हो जाता या 5 सेकंड नहीं हो जाता। अगर T1 1 सेकंड में खत्म हो गया तो 1 सेकंड बाद रिज्यूम कर जाएगा। अगर T1 खत्म होने में 10 सेकंड लगाएगा तो ये 5 सेकंड बाद रिज्यूम कर जाएगा। समझ आई बात? ये होता है जॉइन मेथड की फंक्शनैलिटी। अभी एक एग्जांपल पे यूज करके दिखाऊंगा आपको। ये वही यूज किया जाता है जहां पर एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड कराना हो कि जब तक ये खत्म ना हो जाए आपको नहीं चलना है। अब बात करते हैं कोई एक थ्रेड कितनी तरह से सस्पेंड हो सकता है। कितनी तरह से सस्पेंड हो सकता है वो सब बता चुका हूँ आपको। क्वांटिफाई करके आपको मुझे बताना नंबर में 1 2 4 5 10 कितनी तरह से सस्पेंड हो सकता है, सोच के बताइए। In how many ways a thread can get suspended? A thread can get suspended in 5 ways.
5 के 5 आपको बता चुका हूँ। याद दिलाता हूँ, मैंने अपने जितने प्रोग्राम बनाए हैं हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अलग किया है। सबसे पहला प्रोग्राम में मैंने यूज किया था स्लीप, सस्पेंड कराने के लिए। दूसरा प्रोग्राम सिंक्रोनाइजेशन वाला जब बनाया था उसमें थ्रेड को सस्पेंड कराया था इनपुट आउटपुट के लिए। आपको बताया था जब इनपुट आउटपुट करते हैं तो थ्रेड सस्पेंड हो जाता है। रीड डेटा मेथड कॉल किया जा रहा था, थ्रेड सस्पेंड हो जा रहा था, दूसरा चल जा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉक का कॉन्सेप्ट लेके आया। जो लॉक का कॉन्सेप्ट आया तो थ्रेड सस्पेंड हो जा रहा था लॉक के लिए। लॉक अगर दूसरे के पास है तो वो काम नहीं कर रहा था कुछ, ठीक है। उसके बाद अभी अभी आपको बताया गया नोटिफिकेशन के लिए थ्रेड सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद अभी अभी आपको बताया गया ज्वाइन, कितने तरीके से थ्रेड सस्पेंड हो सकता है। वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है स्लीप मेथड से, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन खत्म होने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है, वो लॉक अवेलेबल होने तक सस्पेंड हो सकता है, वो नोटिफिकेशन मिलने तक सस्पेंड हो सकता है, वो किसी दूसरे थ्रेड के कंप्लीशन तक सस्पेंड हो सकता है। 5 में से 3 तरीके में एक चीज कॉमन है। अगर आप स्लीप मेथड का सिग्नेचर देखें, वेट का सिग्नेचर देखें और जॉइन का सिग्नेचर देखें, एक चीज कॉमन है इन तीनों में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप लॉन्ग मिलीसेकंड थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, पब्लिक वॉइड वेट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, पब्लिक वॉइड जॉइन थ्रोज इंटरप्टेड। क्या कॉमन है? इन 3 केस में इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होता है। और वो कैसे थ्रो होता है, क्या होता है, वो हमें समझना है। पहले मैं फ्लो चार्ट से आपको बताता हूँ एक थ्रेड कितने तरीके से सस्पेंड हो सकता है, किस किस केस में क्या हो सकता है।